मैं दीपक चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस नेक काम में शामिल किया। मैं दीपक जी को बरसों से जानता हूं। मैंने उन्हें हमेशा एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह चुपचाप काम करते हुए देखा। उनकी आवाज पिछले 40 साल से उतनी कड़क है जितनी आज सुनाई देती है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने इस काम के बारे में जिक्र नहीं किया। उनको अपने लिए न नाम चाहिए, न फेम चाहिए, न कोई पब्लिसिटी चाहिए। अगर वो चाहते, मुझे पहले बताते तो कई बार इंडिया टीवी पर वो आ सकते थे थैलेसीमिया की बात करने के लिए। लेकिन ये उनकी महानता है और मैं आपकी महानता को नमन करता हूं। पर्दे के पीछे रह के काम करना बहुत मुश्किल होता है। और जिन लोगों को आज आपने अवार्ड किया, मुझे इस पुण्य का भागीदार बनने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आपने दी है, इनके दिलो दिमाग में जो विश्वास आपने पैदा किया है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। जिनके साथ ईश्वर ने अन्याय किया है, जिनका जीवन प्रकृति ने मुश्किल बना दिया है, आपने उनसे कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जो थाल वॉरियर्स हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए भी, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, तो भी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, अचीवमेंट हासिल की है। और दीपक जी कह रहे थे कि मैं मोटिवेट करूं। मैं क्या मोटिवेट करूं, मैं तो आपसे मोटिवेट हो रहा हूं। आपके काम से इस मुश्किल परिस्थिति में काम करना, अचीव करना, कोई लॉयर बना है, किसी ने मैनेजमेंट में हासिल किया है, तो ये सारे के सारे जो आपकी उपलब्धियां हैं, ये आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना फिर बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं सोचता हूं कि बजाय इसके कि मैं आपको कोई स्पीच दूं, हम इसको इंटरेक्टिव सेशन बना लेते हैं। आपके मन में जो सवाल है, आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछिए, ताकि लगे कि हाँ, मैंने आपके मन की बात आपको बताई और मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। आप अच्छे सवाल, मीठे सवाल, कड़वे सवाल, तीखे सवाल जो चाहे पूछ सकते हैं। Yeah, hi. Good afternoon, sir. And it's being a pleasure that you are here. So my question is that as you are already on India TV, so how we can spread more awareness about the thalassemia? Is it possible that we can spread awareness through the India TV channel, that more and more people know, because this is preventable? आज मैंने आपको ये निश्चित किया था कि मैं आपको वादा करूंगा कि इंडिया टीवी के पास जितनी भी शक्ति है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे थैलेसीमिया के बारे में लोगों को अवेयर करने। मैं लोगों को बताऊंगा कि थैलेसीमिया दो तरह के होते हैं। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जब दो थैलेसीमिया माइनर मिल जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, तो बच्चे होते हैं, तो डेफिनेटली थैलेसीमिया मेजर होगी। इसलिए शादी से पहले जन्म पत्री मिलाने के साथ साथ मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए कि कोई थैलेसीमिया म्यूटेंट तो नहीं है। फिर मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया। थैलेसीमिया की प्रॉब्लम को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। इसमें खर्चा है, निराशा है, इसमें सोशल आइसोलेशन है, कभी लोग जॉब्स नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हर थोड़े दिन उनको छुट्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बावजूद हमें समाज से ये कहना है कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरी सोसाइटी को, देश को, लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। सिर्फ हम लोगों को ये बता पाएं कि थैलेसीमिया कैसे होता है, थैलेसीमिया को कैसे रोका जा सकता है, तो हम थैलेसीमिया को जड़ से खत्म करने में सफलता पा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों से सीखा है और ये मैं मीडिया के जरिए जरूर करके करूंगा। रजत जी, मेरा प्रश्न तो मैम ने थोड़ा पहले ही ले लिया, परंतु मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि थैलेसेमिक्स इंडिया की जो सेक्रेटरी हैं शोभा तुली जी, एंड वी आर फ्रॉम द रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सफदरजंग, हम सब ने मिलके ये मोर्चा उठाया था कि 2035 तक वील मेक इट इराडिकेट थैलेसीमिया फ्रॉम इंडिया एटलीस्ट एंड ग्लोबल ऑल्सो। तो आपके चैनल और आपके मुख से जब चीजें जाती है ना, तो कहते हैं आवाज दूर तलक जाती है। तो उसमें वी वुड डेफिनेटली लाइक थैलेसेमिक्स इंडिया, रोटरी सफदरजंग एंड आपकी आवाज आपकी अदालत तक, और कुछ बच्चों को भी शामिल करिएगा जो आज थैल वॉरियर्स को इन्होंने अवार्ड दिया है। अगर आपकी एज एन ऑडियंस उसको पूरा ऐसा क्यूरेट किया जाए कि सारे थैल वॉरियर्स विल बी देयर पार्टिसिपेटिंग, तो बच्चों का एक अलग मनोबल भी बढ़ता है, और कुछ ऐसा उसको सीरीज बना दिया जाए ताकि 2035 तक जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सफदरजंग ने सोचा है थैलेसेमिक्स इंडिया के साथ, आपके माध्यम से शायद वो हम किले फतेह कर सके। तो ये मेरी गुजारिश है, जैसे मैम ने भी बोला, बट यस 3 मिलेंगे तो त्रिदेव हो जाएगा। आपने तो अपना काम कर दिया, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच। रजत जी, सबसे पहले तो लॉयर ना बनने के लिए थैंक्स। जैसा अंकल ने बोला, बहुत मुश्किल हो जाती। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको डर नहीं लगता, मतलब जिस तरह के ये थैलेसीमिया से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बट जिस तरह के हम बचपन से देखते आए हैं, आप मोदी जी से पूछते हैं, सलमान खान, किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं आप। ये आप निर्भीकता कहाँ से लाते हैं, ये जरूर मैं जानना चाहूँगी। ये निर्भीकता आती है आप लोग के प्यार से, आपके सपोर्ट से। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है, मैं नहीं जानता कि मैं वो डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन जो इस देश की जनता ने पिछले 33 साल से आपकी अदालत को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, वो मेरी शक्ति बना। और फिर मैंने ये सीख लिया कि जो डर गया वो मर गया। तो मरना नहीं है, डरना नहीं। धन्यवाद सर। सर, वैसे तो हमें कोर्ट रूम्स जाना पसंद नहीं है, पर आपके कोर्ट रूम में हम जरूर आना चाहेंगे, और साथ ही चाहेंगे कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम सरकार तक अपनी आवाज भी पहुँचाना चाहेंगे। तो फरमाइश रखने की इजाजत है? जी बिल्कुल। तो सर, उस दिन आपकी अदालत में हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को बुलाइएगा ताकि हम हमारी जो रिक्वेस्ट्स हैं हम भी निर्भीक होकर के, और जब मैं उन्हें बुलाऊंगा तो फिर ऑडियंस से आपको जरूर, मैं डेफिनेटली आऊंगी। थैंक यू, दैट वुड बी माय ऑनर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी दैट डे। थैंक यू सर। दिस इज वीरेश. My question or my actually request is that
आज आपने देखा और आपने खुद काफी लोगों को प्राइज दिया, काफी अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक चैलेंज जो सबको आता है और जो सबकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो रोजगार की होती है, और काफी लोग रोजगार में हैं लेकिन काफी लोग चैलेंज भी फेस करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इनमें से कुछ को इंडिया टीवी में कुछ स्थान दें काम के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको काम सीखने के लिए इंटर्नशिप भी अगर दे पाए कुछ 2-3 महीने से, जितना सुविधा हो सर। जो लोग मीडिया में इंटरेस्टेड है, जो करना चाहते हैं, तो इंटर्नशिप जरूर दी जा सकती है, क्योंकि उससे टेस्ट हो जाता है कि वो वाकई में उस काम के लायक है या नहीं। और सर मैं मीडिया स्पेसिफिक नहीं, इंडिया टीवी में बहुत सारे काम है, लाइक आपका डिजिटल है, आपका मार्केटिंग है। These people can be work in any of the domains that India TV is working. And I also want you कि आप उसको हाईलाइट करें और सर्कुलेट करें कि इंडिया टीवी में थैलेसीमिक्स ने काफी अच्छा काम किया, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी अपना आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है, जरूर। थैंक यू सर। Dr. Chawla. See, we should not remove the focus from awareness. And like she said, till 2035 they planned thalassemia to be eradication free. But knowing our public and knowing the people who are illiterate, uneducated, some are not going for institutional deliveries in pregnancy, I think waiting for them to get tested prior to going for marriage. And we know we can have kids out of wedlock also. So I feel that can it become compulsory? This is a request, because maybe in colleges, in schools, why can't the children be tested? Like vaccine has become compulsory. We have eradicated polio. So waiting for awareness and waiting for 10 years, it's a big burden on the government also. If we see the government can be selfish that way, even if they're not very concerned. So I feel it can become a compulsory mandatory testing. It's just a small blood test, nothing. So maybe in school or in college, if media can एक्चुअली आपकी बात बहुत सही है कि इसको कंपल्सरी किया जा सकता है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, और ये तब होगा जब हम लोगों को इसके खतरे के बारे में बताएंगे। जब हम लोगों को बताएंगे कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है और कैसे आने वाले बच्चे की जीवन में परेशानी आ सकती है, एक बार अवेयरनेस ऐसी क्रिएट होगी फिर लोग अपने आप मोटिवेट होंगे। अब जहां तक बात को कंपल्सरी करने का, ये तो हम नहीं कर सकते, तो सरकार को करना होगा, लेकिन हम a little suggestion from you in the media, maybe it helps. Sure. राजन जी, इस सभागार में आप जैसे दिव्य पुंज को मैं नमन देती हूँ। मैं सुनीता जेटली हूँ, प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक छोटा सा वो है कि 2 बूंद खून का निरीक्षण करे भावी पीढ़ी का संरक्षण। उसके तहत हमने जो इन्होंने बात उठाई कि यंगस्टर्स को हम स्क्रीन करना चाहते हैं, तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार एक सेंटर का ओपनिंग किया है अभी, ताकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो कभी भी वॉक इन करें और अपने आप को स्क्रीन करा सकें। तो हम चाहेंगे हम आपके माध्यम से जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी ये सूचना उनको दे सके कि ऐसा एक सेंटर हम खोल चुके हैं कि दे हैव टू वॉक इन एंड गेट देमसेल्फ स्क्रीन, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज कहाँ तक जाके डोर स्टेप स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये मैं चाहूँगी कि मैं आपके माध्यम से फैला सकूँ। Rajat ji, sorry, you were saying something? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें दीजिए, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है ये हमारा काम है। ये हमारी क्रिएटिविटी है कि हम उसको कैसे इफेक्टिवली लोगों को कन्वे करें ताकि लोग मोटिवेट हो। थोड़ा सा लोग मन में डर भी हो कि अगर ये नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, उनको केस स्टडीज के थ्रू वो कैसे करना है वो हमारे क्रिएटिव टीम है वो करेगी। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है मैं दीपक जी से लूँगा, और जब दीपक जी ने मुझे इसके बारे में बताया था, मैंने स्टडी किया, थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले से भी जानता था। इसके बाद मैंने अलग अलग जगह पर जहाँ लोग मिलते हैं लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं थैलेसीमिया क्या होता है, क्या आप जानते हैं क्या हो सकता है। 70-80% लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, और फिर मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट लोगों को बताया ये हो सकता है, तो उनको लगा नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड टेस्ट कराने में क्या है।
ब्लड टेस्ट तो वैसे ही लोग रेगुलरली कराते रहते हैं, और शादी से पहले अगर ब्लड टेस्ट करा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सिर्फ इतना लोगों को समझ आ जाएगा तो ये स्थिति बदले। सो रजत जी, बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ थैलेसीमिक्स इंडिया, मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आपने अभी सुना कि सब लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, और फिर डॉक्टर सुनीता ने ब्लड की भी बात कर दी। तो क्योंकि इन बच्चों का जो जीवन है खून पर निर्भर करता है, और जीवन भर इनको महीने में 2 से 3 यूनिट ब्लड लेना ही पड़ता है। सो हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 1% ऑफ अवर पॉपुलेशन डोनेट्स ब्लड। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर इसकी जागरूकता फैलाया जाए कि इन बच्चों का जीवन जो है वो खून पर निर्भर करता है, तो क्यों नहीं वॉलेंट्री डोनेशन को इसको आगे लिया जाए, ताकि लोग रक्तदान, कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, तो इसीलिए वो आगे भी नहीं आते हैं। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि हम, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसे थैलेसीमिया बाल सेवा योजना कहते हैं। बहुत वर्षों से हमारे बीच में विनीता मैडम जी बैठी हैं, उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो कई कमिटीज़ हुई, कई चर्चाएं होती हैं, तो वहाँ पे एक बात आती है और हम लोग भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, और वो मैं बात अब आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके वहाँ पे तो जो भी प्रोग्राम है, इतने बड़े बड़े नामी एक्टर्स एंड व्हाटएवर यू नो, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट, कोई एक चेहरा जो हमारा थैलेसीमिक्स इंडिया के लिए आगे दिया जाए, क्योंकि उसकी खोज स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रहा है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इस बात के लिए कि अगर आपके माध्यम से आप भी वो चेहरा हो सकते हैं जो कि आप आगे आप माने, तो इसके आगे हम अवेयरनेस के ऊपर बात की जा सके, ताकि जनता आपको सुनती है, हमें नहीं सुनती है। सो दिस इज माय हम्बल टू रिक्वेस्ट। मैं तैयार, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ बाकी लोगों ने सुझाव दिए हैं, ये हम आम जनता तक पहुंचा सकें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और लोगों को ये भी बता सके कि रक्तदान, ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड दे रहा है उसका कुछ नहीं जाता, वो खून दोबारा बन सकता है, लेकिन उस खून से किसी की जान बच सकती है। ये संदेश हम लोगों को देंगे। Hello sir, myself Ashish Jha, and first of all that's been honored to talk to you, and I'm also a journalist, and my question is, being here at thalassemia focus event made me realize that thalassemia जैसे chronic illness बहुत कम मेन स्ट्रीम में आते हैं, एंड बहुत मतलब मीडिया अटेंशन बहुत कम मिलती है इसको। आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए सो दैट इश्यूज लाइक थैलेसीमिया सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स और काइंड ऑफ अवेयरनेस जैसे तक लिमिटेड ना रहे, बट बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन। इस पर तो हम काफी बात कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, फिर हमारी क्रिएटिव टीम उसको कोशिश करेगी कैसे लोगों को कन्वे करेंगे। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू नो कि कहीं ना कहीं एक फियर तो रहता ही है जब आप किसी से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल जाते हैं, कि जैसे ही आपने देखा होगा कि इंडियाज गोट रिलेटेड एक शो है, वहाँ पे जो उनका पैनल में समय रहना है, उनके ऊपर भी इतने केसेस हो चुके हैं क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फियर तो आपके अंदर रहता ही होगा ना वो। सर, हमें जानना है कि मतलब ये शेर किससे डरता है, ऐसा कौन सी थिंग है कि आप पर हो सकता है वो कि ये शेर किससे डरता है, जानना है। आपकी बात नहीं मुझे समझ आई। दोनों का मुझे जानना है कि रजत नाम का शेर किससे डरता है। देखिए, आपको बताऊं कि 33 साल से आपकी अदालत में अलग अलग लोगों को बुला के मैंने सवाल पूछे हैं। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, फिल्म स्टार भी होते हैं, समाज में दूसरे वर्गों में काम करने वाले लोग भी होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को भी बुलाया जो माफिया के लोग थे, क्रिमिनल्स थे, जिनसे बड़े बड़े लोग डरते थे।
लेकिन इस प्रोग्राम का कैरेक्टर ही ऐसा बना कि इसमें बिना डर के सवाल पूछा जाता है। अगर मैं भी डरने लगा, अगर मैं भी सवाल पूछने से पीछे हटने लगा, तो फिर आपकी अदालत नहीं रहेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि क्योंकि लोग इसको देखते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, तो उससे हिम्मत बनती है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब शुरुआती दौर में 93 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 95 में मुंबई में बाला साहब ठाकरे को मैंने आपकी अदालत में बुलाया। अब आप जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे का मुंबई में खौफ था, शिव सैनिकों से लोग डरते थे। बाला साहब से कभी जीवन में किसी ने सवाल पूछा ही नहीं था। वो तैयार हो गए आपकी अदालत में आने के लिए। मैंने उनको पहला सवाल पूछा कि बाला साहब, सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है। तो मुझे लगा कि जब वो कहेंगे कि नहीं कांपती है, तो फिर मैं उनको उदाहरण दूंगा, ऐसे कांपती है, ऐसे कांपती है। तो उन्होंने कहा कि कांपना ही चाहिए, मुझे नहीं कांपेगी कि आपको कांपेगी। वो इस तरह के जवाब देने वाले इंसान थे, बिल्कुल बेबाक और बिल्कुल निडर। जब प्रोग्राम के दौरान हमने एक ब्रेक अनाउंस किया, तो ब्रेक में ऑडियंस में एक बूढ़ी महिला आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया और सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, बस अब इससे और ज्यादा सवाल मत पूछो, क्योंकि ये फिर इनके जो शिव सैनिक हैं तुम्हें मुंबई से बाहर निकलने नहीं देंगे, मार देंगे, और तुम जियो, ये हमारी इच्छा है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ब्रेक के बाद जब मैंने शो शुरू किया, तो मैंने कहा बाला साहब, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने आपसे ज्यादा सख्त सवाल पूछे तो मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा आपको अभयदान है, पहली बार एक टाइगर को टाइगर मिला है, जो पूछने पूछो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बार बार होते हैं जीवन में, जिससे ये ताकत मिलती है। जब वो लोग भी देखते हैं, जब पब्लिक साथ में, तो फिर किस बात का। कुछ कोई बात नहीं, पूछना चाहते हैं तो कोई दो लोग रह गए वहां। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अभी बताया कि 93 से आप आपकी अदालत कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स, लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, बहुत लोग आए। एनी स्पेसिफिक रीजन कि जैसे डॉक्टर्स हैं या मेडिकल वर्कर्स हैं जो सर्विस करते हैं, आप भी सर्विस करते हो, लोगों को एजुकेट करते हो, अवेयर करते हो, एनी स्पेसिफिक रीजन कि हम उन्हें नहीं बुला पाए? नहीं, एक्चुअली ये जो शो है, इसमें वो पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके बारे में पब्लिक अवेयर होती है और पब्लिक की क्यूरियोसिटी होती है। इन्होंने क्या कसूर किया है कि मैं कर दिया? वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। ऐसे लोगों को उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और बहुत सारे शोज हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। जी, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, राइट? जैसे आपने बताया कि लोग सुनते हैं, आपके लिए केयर आ गई थी उस टाइम पे जब आपने वो क्वेश्चन पूछा कि शायद आपको मुंबई में दोबारा जाने ना दे। तो जस्ट यही थॉट था कि मे बी जब लोग आपको सुनते हैं, वो 10 बजे वेट करते हैं कि आज आपकी अदालत होगी, आज कोई शो आएगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस, जैसे हम सुबह बाबा रामदेव का शो आता है, माय फादर वॉचेस इट, तो ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट हो कि रोज की डेली मोटिवेशनल या किसी की लाइफ अकाउंटेबिलिटी जानने देखिए, हर प्रोग्राम का एक कैरेक्टर होता है, हर प्रोग्राम का एक स्वभाव होता है, जिसके कारण प्रोग्राम बिल्डअप होता है। कोई भी ऐसा शो मैं कभी नहीं करता जिसको लोग ना देखें, क्योंकि ये शो मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये पब्लिक के लिए कर रहा हूं। पब्लिक के अंदर उस पर्सनैलिटी के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए जिसको लोग जानते हैं, जिसके लिए मन में सवाल है। बाकी चीजों के लिए, बाकी चीजें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और तरह की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सब कुछ एक ही कार्यक्रम हो वो जरूरी नहीं है। बेसिकली लार्जर पर्पस क्या है? लार्जर पर्पस ये है कि थैलेसीमिया के बारे में, इससे होने वाली तकलीफ के बारे में, इसकी प्रिवेंशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं, वो ज्यादा कारगर साबित होंगे।
और ये हम करके दिखाएंगे आपको। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सिखाया, और एक बार फिर से मैं दीपक जी को बधाई देना चाहता हूँ। पर्दे के पीछे रह के चुपचाप उन्होंने, और आपकी सेक्रेटरी उन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत काम किया है। आप लोगों ने उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है जिन्हें प्रकृति ने दर्द दिया, और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोगों को और शक्ति दे। बहुत अच्छा आपका सजेशन है, बहुत अच्छा आपका सजेशन है। और क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि एक पैडमैन फिल्म बनी, कोई सोच नहीं सकता था इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन सकती है। तो ऐसे जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी थोड़ी दिन पहले आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी ऑटिज्म पर, और इतनी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई, तो उसको फिल्म देखकर ये नहीं लगा कि हम कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो सैड है ना। उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया। तो आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। जब भी ये लोग मिलेंगे मैं इन लोगों से डिस्कस करूंगा, उनको बताऊंगा। देखिए, सलमान खान एक ऐसे इंसान है जो लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करते हैं, मेडिकल और चुपचाप काम करते हैं। हर रोज सुबह उनके फादर रोज चेक काटते हैं, किसी के ऑपरेशन कराने के लिए, किसी का हार्ट ऑपरेशन कराने के लिए, किसी को अगर किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है उसके लिए। जितनी उनकी कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की चैरिटी में जाता है, और उसके बारे में वो बात नहीं करते। क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनके इस काम के बारे में जानता हूं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा, या आमिर को मैं सजेस्ट करूंगा, या शाहरुख को सजेस्ट करूँ। ये सब लोग ऐसे हैं, अक्षय कुमार ने ये फिल्म बनाई थी, इन सब लोगों को सजेस्ट करेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो बनाएगा। और ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, इससे अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत मदद मिलेगी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। रजत जी को धन्यवाद आने के लिए, समय पर यहां पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से इंसान कुछ सीख लेता है। So I have been asked to introduce a renowned personality to the audience in this hall. कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा। Rajat ji is one who has interviewed over 500 personalities from both India and around the globe. He has been decorated by the Honorable President of India with Padma Bhushan. It is an honor and a matter of privilege for me to present a prominent figure in the world of Indian media and journalism to this august gathering. He is best known for hosting the immensely popular show आपकी अदालत। अभी मेरे से पहले हमारी एग्जीक्यूटिव गगन जी ने आप सबसे हाथ उठवा करके वोट के मुवाफिक ले लिया और पास कर दिया कि यहाँ सभी बैठे शायद उनका ये प्रोग्राम देखते हैं। This program has been running and has been on air for more than 3 decades. It is extremely creditable that the evergreen anchor and the content of the program hosted by him has not shown any sign of fatigue in this record-breaking long run.
साधारणता किसी भी चीज में जो इतने साल तक चले उसमें फटीग आ जाती है, लेकिन मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे कि आप में से जिन्होंने हाथ उठाया ये शो करने के लिए कि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो जिस रुचि से आपने शुरू करा था देखना, उसी रुचि से आज भी आप उस कार्यक्रम को देखते होंगे। Rajat Sharma ji's illustrious career has seen him interact with renowned personalities. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life. At times I wonder if Rajat ji had done law, he would have risen to such heights that would have made many leading lawyers look like pygmies in front of him. Not because of his height, but because of his caliber to argue or interrogate. हमारे यहाँ हमारी ही थाल एक लॉयर है, यहाँ बैठी हैं अनुभा तनेजा, वो शायद मेरे इस विचार से सहमत होंगी कि अगर कहीं वो बन गए होते लॉयर तो आपका वहां पर किसी भी जगह पहुंचना कठिन हो जाता। Nearly 2 decades ago, Rajat Sharma ji embarked on a new venture, launching India TV, which has now risen to become one of the leading Hindi news channels in the country. Every night at 9 p.m., millions tune in to watch his live news show, आज की बात। एक और भी कार्यक्रम चलता है मन की बात, लेकिन आज की बात की कुछ और ही बात है। In this program, his pungent commentary that takes the center stage. Rajat ji is more just than a television star. He is also a respected, motivational speaker, often invited to share his insights in esteemed institutions worldwide. His influence extends far beyond the screen, as he is recognized as one of the most influential media icons across the globe. आजकल Gen Z का जमाना है, so in the realm of social media, Rajat ji reigns supreme, holding the top position among TV news personalities on Twitter with an astounding 11.5 million followers. Give him a big hand. Born into a humble beginnings and educated in ordinary schools, Rajat Sharma's merit got him into Shri Ram College of Commerce. Here he formed bonds with individuals who went on to become world-class leaders in their respective fields. Rajat ji's involvement in student politics led to a period of imprisonment during the emergency. उससे वो डगमगाए नहीं, अटल जी के माफिक अटल रहे। Undeterred, he pursued his education, earning an MCom from SRCC and venturing into the world of journalism. Remarkably, at the age of 28, he assumed the role of editor on Onlooker magazine, followed by editorships at the Sunday Observer and the Daily. His exceptional reporting during that era is still celebrated in contemporary media. His dedication, commitment, and grit have got him to be where he is today. Not this chair, but the other ones which he normally is. And it is his achievements and qualities which prompted me to invite him for our occasion to share his experiences and motivate our THAL warriors for a brighter future.
This is the remarkable journey of Rajat Sharma ji, a name synonymous with excellence in the world of media and journalism. Despite all the above which I have said, and more that you will see in a short audio visual, he is a very unassuming, humble, and a gentle human being. Just to share with you, when I requested him on phone to be the chief guest for this function, उन्होंने बहुत ही सहजता से फोन पर ही स्वीकार किया, लेकिन इतना ही कहा कि अपनी संस्था और अपने कार्यों के बारे में मुझको डिटेल में भेज देना, मैं अवश्य आऊंगा। और आज वो यहां मौजूद है। कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज लोगों के तो फोन शायद उठाते भी लोग नहीं हैं, लेकिन एक फोन मैंने किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैलेसीमिक्स इंडिया का अध्यक्ष और मेरे बाकी साथी और जितने बुलाए हुए आज यहां थैल वॉरियर्स और उनके परिवार के लोग हैं, वी आर एक्सट्रीमली obliged that you are with us today, and I now request our Secretary of the Society, Shobha Tuliji, to please escort him to the stage so that we can start the award ceremony. Oh, we have to start first run the AV. Okay, we will first run the AV and then. Okay, so Rajat ji, आप ही के ऑफिस से आई हुई AV है और आपको ही देखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी का और आप सबका। जो कहीं कहीं से मैं एक बात और कह दूं रजत जी के लिए कि सर ये इस कार्यक्रम में हमने जब एप्लीकेशन मंगाई तो 2 कैटेगरीज रखी थी। पहली कैटेगरी में भी 75 के करीब एप्लीकेशन आई थी और जैसे शोभा जी ने कहा कि दूसरी में भी 72 या 73 आई थी ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। तो यहां पर कुछ विनर्स ऐसे हैं, बाद में कार्यक्रम की जब ग्रुप फोटो कराएंगे तो मैं उनसे परिचय कराऊंगा। एक परिवार, एक लड़की आई है हैदराबाद से अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, और वो सारा परिवार पहली बार दिल्ली आया है। फर्स्ट टाइम दे हैव कम इस लैपटॉप अवार्ड को लेने के लिए, और ऐसे कई और हैं जो इस अवार्ड को दूसरे शहरों से लेने के लिए